लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही सबसे ज्यादा चौंकाने वाले परिणाम था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा, कई सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा। इसके बाद से अब इस बात की मंथन जारी है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान वह कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यूपी में भारतीय जनता पार्टी के भारी नुकसान के बाद से आरएसएस में भी खलबली मच गई। आरएसएस इस बात की जद्दोजहद में जुट गई कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के वह कौन सी गलतियां हैं जिसके चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए अब आरएसएस ने एक बड़ा कदम उठाया है और साल 2027 के चुनाव के लिए उन तमाम पहलुओं पर आरएसएस अब काम करने वाला है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से मिले सबक के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बेरोजगारी पर काम करेगा। बेरोजगारी पेपर लीक को युवाओं में बढ़ते आक्रोश का सबसे बड़ा कारण मानकर संघ ने अब रोजगार पर काम करने का फैसला किया है। इसके लिए संघ पहली बार रोजगार बढ़ाने की योजना पर काम करने जा रहा है। इसमें संघ से संबंधित व्यवसायियों, उद्योगपतियों के बीच रोजगार सृजन को लेकर चर्चा की जाएगी। इसमें कुटीर उद्योग पर जोर होगा, स्वदेशी को बढ़ावा देने का काम करेगा संघ। लखनऊ में इसलिए संघ की राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी बुलाई गई। आज से 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में ओडीओपी और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। बता दें कि संघ दलितों, पिछड़ों के साथ अब ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने का काम शुरू करेगा। कार्यवाह दत्रा होसबोले ने संघ के जिला प्रचारकों के साथ बैठक में तय किया कि अब संघ भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अपना काम बढ़ाएगा। इसके लिए सभी जिलों में विद्यार्थी शाखा लगाया जाएगा। संपर्क अभियान में तेजी लाया जाएगा। संघ स्टूडेंट्स को जोड़ने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा और इसके लिए नए प्रचारकों को ट्रेनिंग देगा। संघ युवा बिजनेसमैन को जोड़ेगा। संघ इसके लिए अलग से शाखा शुरू करेगा। संघ युवा और प्रौढ़ बिजनेसमैन के लिए अलग अलग शाखाएं शुरू करेगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका फैजाबाद सीट से हार का सामना करना था। दरअसल फैजाबाद सीट अयोध्या के अंतर्गत आता है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को लेकर राजनीति की थी और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात की उम्मीद थी कि राम मंदिर के नाम पर वोट मिलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। विपक्ष लगातार संविधान बदलने की बात कहकर वोट बटोरने में कामयाब रहा और दलित और मुस्लिम वोट बैंक जो इंडिया गठबंधन थे उनको मिलता हुआ नजर आया। यही वो बड़ा कारण है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा। अब संघ जो है भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए बड़ा कदम उठा चुका है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या संघ की इस मदद से, इस समर्थन से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ कमाल कर पाती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।